welcome back to my Topper Squad. So today we will do lecture 4 of Political Science class 12th era of one party dominance, the Congress system and coalitions. So without wasting our time, first we will do the recap in the form of story, then we will proceed with our lecture 4, the Congress system and coalitions. So let's start. Okay. Now the story so far, the gamble. Okay. So let's do it. If I think so, everything is visible to you. Okay. Now, once upon a time, a new nation. Okay. Part one: the birth of a vision. Once upon a time, see, I will tell you in the form of story. Okay. Once upon a time, a new nation named India was born amidst amidst the फायर ऑफ पार्टीशन। मतलब कि एक बात की बात थी, जब हमारा नेशन बॉर्न हुआ था। कब हुआ था? 1947, 15 अगस्त 1947 को हुआ था। वाइल वाइल एक बार की बात थी जब अपना इंडिया बॉर्न हुआ था, एक नेशन बॉर्न हुआ था जिसका नाम था इंडिया। वो नेशन जब बॉर्न हुआ था, तब बॉर्न हुआ था किसके थ्रू? जब वो पार्टीशन हुआ था तब बॉर्न हुआ था। मतलब पार्टीशन हुआ था तो वो बॉर्न हुआ था। अब बॉर्न कब हुआ था इंडिया? बॉर्न हुआ था 15 अगस्त 1947। तब एक रूल आया कि जो इंडिया के साथ जो कंट्रीज हैं जो इंडिपेंडेंट हो रही हैं, उन जो कंट्रीज जो इंडिपेंडेंट हो रही है इंडिया के साथ, क्या उनको डेमोक्रेसी रूल चाहिए या नहीं? तो सारी कंट्रीज ने बोला नहीं, एक्सेप्ट इंडिया। इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने डेमोक्रेटिक रूल को अडॉप्ट किया। इंडिया के जो लीडर्स थे उन्होंने चूज किया कि वो एक डिफिकल्ट पाथ पे चलेंगे। इंडिया के लीडर्स ने डेमोक्रेसी को उस वे में देखा कि डेमोक्रेसी वो है जिसमें प्रॉब्लम सॉल्व होती है। पर लोगों ने उसको किस तरीके से देखा? दूसरे कंट्रीज के लोगों ने उसे कॉन्फ्लिक्ट्स कि जब हम अगर डेमोक्रेसी आएगी तो हमारे देश में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, हमारा देश टूट जाएगा, टुकड़ों में बिखर जाएगा। ठीक है। तो इंडिया के लीडर ने ऐसा डिसीजन लिया कि हम डेमोक्रेसी लेंगे। ठीक है, हम डेमोक्रेसी लेंगे। फिर उसके बाद यह हुआ कि अब फर्स्ट इंडिया बॉर्न हो गया, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई। अब जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई तो जब गवर्नमेंट बनेगी, गवर्नमेंट, अब लोग इतने पढ़े लिखे तो है नहीं थे उस समय, थे नहीं। तो 85% लोग इलिटरेट थे और सिर्फ 15% लोग लिटरेट थे। तो वहाँ पे उतनी जनता पढ़ी लिखी नहीं थी। तो तब एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई, एक टेम्पररी गवर्नमेंट बनाई गई, जिससे मतलब कुछ डिसीजंस तो ले जा सकते थे, जिससे अगर जब लोग पढ़े लिखे होंगे तब क्या करेंगे? तब इलेक्शंस कंडक्ट होंगे। तो हमने मतलब उनके लीडर्स, इंडिया के लीडर्स ने क्या किया? एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जनवरी 1950 पे लागू किया। अच्छा है, एक और बात क्या किया? जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो वो अडॉप्ट किया इंडिया ने। वो अडॉप्ट किया इंडिया ने। किसने अडॉप्ट किया? इंडिया ने अडॉप्ट किया। कब? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 ने इंडिया ने वो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया। दूसरा, उस कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया 24 जनवरी 1950। वो कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में कब आया? 26 जनवरी 1950। ठीक है। फिर उसके बाद लीडर ने क्या किया? जो वहाँ इंडिया के लीडर्स थे उन्होंने एक इलेक्शन कमीशन निकलवाई। इलेक्शन कमीशन का चीफ सुकुमार सेन था।
और इलेक्शन कमीशन कब हुई? इलेक्शन कमीशन जनवरी 1950 को अपॉइंट। वो उसका पहला चीफ कौन था? दैट वाज सुकुमर सेन। ठीक है, ये एमसीक्यूज में आता है, याद रखना। ठीक है, तो दैट वाज सुकुमर सेन। अब सबको लगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बन गया, सुकुमर सेन, अब इलेक्शंस कंडक्ट हो जाएंगे। पर इलेक्शंस कंडक्ट करना इतना इजी नहीं था। जैसे आज के समय में अगर आप देखो तो इलेक्शंस कंडक्ट होते, क्यों? क्योंकि हमारी इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बटी हुई है। हमारी इंडिया में वोटर आईडी कार्ड्स बने हुए हैं। उस समय ना कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में बटी हुई थी, ना कि उनके वोटर आईडी कार्ड्स बने थे, तो इसलिए वहाँ पे इलेक्शंस कंडक्ट नहीं किए गए। तो सुकुमार सेन ने पहले वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए बोला। वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए बोला कि एक वोटर आईडी कार्ड बनाओ, नाम लिखो लोगों के। पर वहाँ पे 40 लाख वुमेन के नाम मिसिंग थे। क्यों? क्योंकि उन, जैसे फॉर एग्जांपल नाम है मान लो चिंटू, नहीं वो तो मान लो कि एक लड़की का नाम है कुछ भी, मान लो क्या नाम रखूँ मैं, ठीक है, तो एक लड़की का नाम है सुनीता। ठीक है, अब उसने अपना नाम कैसे रखा? उसने अपना नाम रखा, मतलब बताए, एग्जाम्पल है, ठीक है, क्या नाम रखा कि वाइफ ऑफ, जो उसका हस्बैंड का नाम है, ठीक है, तो वाइफ ऑफ सुनीता आएगा ना वोटर आईडी कार्ड में, तो सुनीता ही लिखेंगे ना, ना कि वाइफ ऑफ। तो इसलिए 40 लाख वुमेन ने ऐसा किया कि डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, ठीक है, ऐसे लिखा उन्होंने। तो इसलिए सुकुमार सेन ने रिजेक्ट करा और बोला इनके नाम लिखो, इनके जो पर्टिकुलर नाम है असली वाले वो लिख के ला। ठीक है, इतना हो। फिर हमने क्या देखा? फिर हमने देखा कि फिर जब ये सारे काम हो गए, ये सब कंप्लीट हो गया, क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो फिर इलेक्शंस हेल्ड किए गए, पर इलेक्शंस में जो एलिजिबल वोटर्स थे वो 15% जो थे वो लिटरेट थे और 85% इलिटरेट थे। तो हमारी गवर्नमेंट ने, कांग्रेस थी तब की गवर्नमेंट, उन्होंने 3 लाख लोगों को क्या दी? 3 लाख लोगों को ट्रेनिंग दी। क्या दी? 3 लाख लोगों को। ठीक है, तो ये सब कंप्लीट हुआ। कंप्लीट होने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्शंस कर दी। अब उस इलेक्शन में देखा कि ऐसे पुअर स्टेट में, जो इंडिया था, ब्रिटिशर्स इंडिया को ऐसे पुअर कंडीशन में छोड़ के गए थे, पुअर स्टेट में, मतलब जिसमें ज़्यादातर लोग इलिटरेट हैं, वहाँ पर इलेक्शंस अच्छे से कंडक्ट हुए, डेमोक्रेसी अच्छे से लागू, मतलब, तो ये हम प्रूफ करते हैं कि सुकुमार सेन ये प्रूफ करता है, उसने एक लार्जर एक्सपेरिमेंट किया है कि हम बैकवर्ड थे तब, हम पुअर देश थे तब, पर अब नहीं, अब हमारे उसमें डेमोक्रेसी आ गई है। चाहे पुअर देश हो, इलिटरेट देश हो, डेमोक्रेसी वर्क कर रही है। समझ में आया? ठीक है। Part 2, the story so far, the landslide. 1952 triumph. When the first results came in 1952, जब पहले results आए 1952 में, तो जीता कौन? जीता कांग्रेस। 364 आउट ऑफ 489 वोट से कांग्रेस जीत गया। क्यों? क्योंकि ड्यू टू आर FPTP सिस्टम, क्योंकि तब भी हम लोगों ने FPTP सिस्टम अडॉप्ट किया था, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, दे गॉट 74% ऑफ सीट्स विद ओनली 45% ऑफ वोट्स। 45% ऑफ वोट्स मिले उनको, 74% ऑफ सीट्स मिले, इतना सा है। पर FPTP के तहत ये लोग कांग्रेस जीत गए। जवाहरलाल नेहरू बिकम दी chairmistic फेस ऑफ अ नेशन हो। जवाहरलाल नेहरू के थे, वो उस समय के लीडर थे कांग्रेस के। ठीक है, ठीक है, तो समझ में आया? ओके, द स्टोरी सो फार, द डिफरेंस। इंडिया, अब देखो, इंडिया
और दूसरी कंट्रीज। इंडिया जो थी, इंडिया ने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया था। इंडिया ने डेमोक्रेसी को पुअर इलिटरेट कंट्री में भी चालू कर दिया, लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट किया और वो सक्सेसफुल हुआ। ठीक है, पर ये मेक्सिको, चाइना, इनमें डेमोक्रेसी नहीं थी। तो ना इधर मतलब इधर फेस मतलब इन्होंने बहुत डोमिनेंस फेस किया। क्या फेस किए? डोमिनेंस फेस किए। ठीक है, डोमिनेंस फेस की, फेस्ड डोमिनेंस ड्यूटी ट्रैक्स इलेक्टोरल, मतलब यहाँ पे इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हेल्ड हो रहे थे। मेक्सिको और चाइना में डेमोक्रेसी नहीं थी, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो रहे थे। जो एक बंदा पावर में था, बस वही पावर में रहता गया और वो ही मैनिपुलेट करता गया। ठीक है, तो मेक्सिको पीआरआई और चाइना में ना कि डेमोक्रेसी थी, ना कि उधर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जा रहे थे। वहाँ पे सिर्फ जो एक वन पार्टी रूल चल रहा था वो चलता चला गया और लोग जो थे वो उससे खुश ऑब्वियसली नहीं हो गए। ठीक है, तो वो रूल चला था और जो इंसान जो पार्टी है वही उसको मैनिपुलेट को लिखा है। फोर्स डोमिनेंस, डर्टी ट्रिक्स यूज करके, इलेक्टोरल फ्रॉड करके एंड लीगल मैनिपुलेशन यूज टू स्टे इन पावर। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हो। इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट होते थे। इंडिया बिल्कुल ऑपोजिट थी इन लोगों से, क्योंकि इंडिया ने डिफिकल्ट पार्ट चुना पर सही पार्ट चुना। ठीक है, अब अगर हम चाइना का देखें तो चाइना में क्या देखें? चाइना और सीरिया, कॉन्स्टिट्यूशनल डोमिनेंस, ओनली वन पार्टी इज लीगली अलाउड टू एग्जिस्ट बाय लॉ। सिर्फ एक पार्टी को अलाउ किया है कि वो एग्जिस्ट बाय लॉ। तो आपके देश में डेमोक्रेसी ही नहीं है, उनके हमारे तो है। Conclusion: Indian dominance was unique because it was earned, not forced. इंडिया की डोमिनेंस बहुत यूनिक था क्योंकि वो अर्न किया गया था, अपने फोर्स नहीं किया था लोगों को कि भाई तुम कांग्रेस हो। नहीं, उन्होंने खुद वोट करके कांग्रेस को अपॉइंट किया था। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब अगर हम आज के लेक्चर 4 में चले, द सोशल कोलिशन। कांग्रेस इवॉल्व्ड फ्रॉम एन एलीट प्रेशर ग्रुप। जो कांग्रेस थी वो एक इवॉल्व हुई फ्रॉम एन एलीट प्रेशर ग्रुप 1884 into a mass movement. It brought together groups whose interests were contradictory. जिसके इंटरेस्ट कॉन्ट्राडिक्टरी थे वो उन दोनों को साथ में लाई, जैसे पीजेंट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, अर्बन ड्वेलर्स, विलेजर्स, वर्कर्स, ओनर्स, अपर क्लास एंड मिडिल क्लास। अब कांग्रेस में ना, कांग्रेस का जो पार्टी थी उसमें हर तरह के लोग थे। अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, फार्मर्स, पीजेंट्स, अर्बन ड्वेलर्स, विलेजर्स, वर्कर्स और ओनर्स, हर तरह के लोग थे, चाहे वो गरीब से गरीब हो, चाहे वो अमीर से अमीर हो। वर्कर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, पीजेंट्स थे, अर्बन ड्वेलर्स थे, ओनर्स थे, अपर क्लास के लोग, मिडिल क्लास के लोग, लोअर क्लास के लोग, हर लोग थे। ठीक है, तो इसलिए हमने जो कांग्रेस को रेनबो बोला है। जैसे रेनबो में 7 अलग अलग कलर्स होता है, वैसे इस तरह भी 7 अलग अलग, मतलब बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, बहुत सारे अलग अलग लोग हैं। एक पीजेंट है तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, एक अर्बन डॉलर है तो एक विलेजर है, एक पीजेंट है तो एक वर्कर है, एक ओनर है तो अपर क्लास है, एक लोअर क्लास है तो एक मिडिल क्लास है। हर वो व्यक्ति है। ठीक है, अब देखो द रेनबो कोलिशन।
It represents India's diversity in classes, castes, religions, and languages. This all inclusive nature made it unbeatable. अब इंडिया के पास डेमोक्रेसी भी थी। इंडिया अब ये द सोशल कोलिजन हम रेनबो से कनेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो इंडिया थी उसने उसके पास बहुत डाइवर्सिटी, जैसे आप आज भी देखोगे तो इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है, पर लोग यूनाइटेड है, लोग मिलजुल के रह रहे हैं। लोग ये नहीं देख रहे क्लास, कास्ट, रिलीजन, नहीं, और लैंग्वेजेस, लोग मिलजुल के रह रहे हैं। लोग ये नहीं देख रहे हैं कि हाँ इसकी क्लास है, छोड़ो, नहीं, लोग मिलजुल के रह रहे हैं आज भी। उनकी जैसे फॉर एग्जांपल हिंदी लैंग्वेज, दूसरे लोगों में जैसे इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरे लोगों की हिंदी, मराठी, पंजाबी, तो हम सब साथ में रह रहे हैं, हम सब अलग नहीं रह रहे, ठीक है। तो इनरिस्पेक्टिव ऑफ क्लास, रेस, रिलीजन, लैंग्वेजेस, हम सब लोग साथ में रह रहे हैं, तो दिस इज अनबीटेबल। इसको कोई बीट नहीं कर सकता। जबकि जो मेक्सिको, पीआरआई, चाइना और सीरिया जो है उसमें ना कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है, ना कि जो 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 लोग हैं उन्होंने उनको चूज किया है, मतलब जो वन पार्टी डोमिनेंस है उनको चूज किया है कि भाई आप लोग वोट दो, नहीं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फोर्सफुली पार्टी को लाया गया है। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे फोर्सफुली नहीं लाया गया, यहाँ पे उनकी विल थी तो उन्होंने इसको वोट दिया। अंडरस्टूड? The ideological spectrum. Congress was a platform where people of different beliefs could stay together. It accommodates. ठीक है, तो पीपल ऑफ डिफरेंट बिलीफ, चाहे वो इस बिलीफ ये बिलीव करता हो, वो बिलीव करता हो, कोई भी बिलीव कर रहा हो, वो कांग्रेस में रहेगा। उस समय की कांग्रेस बहुत अच्छी थी। देखो आप क्या है, लेफ्टिस्ट, लेफ्टिस्ट 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 मतलब प्री पुअर सोशलिस्ट थिंकर्स, वो भी कांग्रेस में ही है, कांग्रेस पार्टी में ही है। सेंट्रिस्ट मतलब बैलेंस्ड, इसमें प्रगामट क्या लिखा है, रुक जाओ इसको बड़ा करें, ठीक है, बैलेंस्ड प्रगामेटिक अप्रोच। और इसमें क्या लिखा है, राइटिस्ट में कंजर्वेटिव, मार्केट फ्रेंडली, कंजर्वेटिव्स मार्केट फ्रेंडली। It accommodated the revolutionary and pacifist, conservative and radical, external and moderate। मतलब हर बिलीफ के, चाहे वो कंजर्वेटिव बिलीफ रख रहे हो, चाहे वो रेवोल्यूशनरी बिलीफ रख रहे हो, चाहे वो रेडिकल बिलीफ रख रहे हो, चाहे वो सोशलिस्ट ही, प्री पुअर सोशलिस्ट ही क्यों ना हो, मॉडरेट, मतलब हर बिलीफ के लोग, हर कास्ट के लोग, हर क्लास के लोग, हर रिलीजन के लोग कांग्रेस में प्रेजेंट थे, कांग्रेस में वो थे, क्या बोलते हैं सर, कांग्रेस में प्रेजेंट थे, कांग्रेस के पार्टी में थे। द अम्ब्रेला पार्टी, हॉलमार्क्स ऑफ अ कोलिशन। अब देखो कोलिशन मतलब मैं आपको समझाती हूँ। कोलिशन मतलब एक ग्रुप मतलब पार्टी सबको इकट्ठा करके, जैसे मान लो मैं हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, हम लोग इकट्ठा होकर कहीं और कहीं घूमने जा रहे हैं, तो इकट्ठा कर रही हूँ मैं सबको, तो मतलब हमारा एक ग्रुप बन गया, हम कोलिशन। तो वैसे जैसे अभी बीजेपी है तो वो एक ग्रुप है, ठीक है, एक ग्रुप है, पार्टी है, उसको बोलेंगे कोलिशन पार्टी। सबको ज्वाइन कर लिया, मतलब हाँ सॉरी, जैसे कांग्रेस थी तो उसने रिच को भी, पुअर को भी, मिडिल क्लास को भी, अपर क्लास को भी, पीजेंट्स, सबको एक साथ लेके चला, तो मतलब इसको कोलिशन बोलते हैं, मतलब सबको साथ में लेकर, सबको मिला लिया, ठीक है, irrespective of their classes, race and everything. Okay, avoid extreme oppositions, always strikes a balance on issues, compromise
inclusiveness is to compromise inclusiveness. So compromise inclusiveness is the priority. Difficulty for opposition. Anything the opposition said, Congress had already included this in its program. अब जैसे हम बोलते हैं ना कि ऑपोजिशन का कोई काम होता है, तो मान लो मैं इसको इधर करती हूँ, तो शिफ्ट ही हो रही है बस, ठीक है। तो ये कांग्रेस है, अरे दिस इज कांग्रेस, ठीक है, और ये ऑपोजिशन पार्टी है। ऑपोजिशन पार्टी, तो ये कांग्रेस और ऑपोजिशन पार्टी। अब उस समय कांग्रेस, चाहे वो पुअर पीपल हो, चाहे वो रिच पीपल हो, चाहे वो पीजेंट्स हो, चाहे वो लैंड लेबर हो, चाहे वो ओनर हो, चाहे वो क्या बोल लो अर्बन ड्वेलर हो, चाहे वो कोई भी हो, हर आदमी इस पार्टी में प्रेजेंट था, ठीक है। अब जो ऑपोजिशन का काम होता है ना, ऑपोजिशन क्या काम होता है, ऑपोजिशन का काम होता है जो कांग्रेस पॉलिसी ला रही उसको क्रिटिसाइज करना, क्या ना, क्रिटिसाइज करना कि ये गलत है, गलत है, गलत है, और फिर बाद में 5 years के बाद ऑपोजिशन पावर में आ जाए, ठीक है। तो ये ऑपोजिशन का काम होता है। और अगर ऑपोजिशन को पावर में आना है 5 years बाद, तो 5 years के बाद ऑपोजिशन को पावर में आना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको कांग्रेस से कुछ अच्छा करना पड़ेगा, कुछ और मतलब बहुत बेहतरीन करना पड़ेगा, कांग्रेस से हटकर पॉलिसीज निकालनी पड़ेगी। पर क्या कर देता, जो ऑपोजिशन का काम है ना वो भी ये कांग्रेस ही कर देती थी। इसमें यही लिखा है कि जो ऑपोजिशन का काम है वो भी कांग्रेस करती थी। क्या करती थी, जो ऑपोजिशन को पॉलिसीज निकालना चाहती थी कि कांग्रेस से और अच्छा हटकर मैं पॉलिसी निकालूं, वही कांग्रेस निकाल देती थी, वही कांग्रेस निकाल देती थी। तो ऑपोजिशन का काम भी कांग्रेस ही कर देती थी। तो इसमें यही लिखा है, कांग्रेस हैड ऑलरेडी इंक्लूडेड इन इट्स पॉलिसी, मतलब अगर ऑपोजिशन को कुछ भी बोलना होता है ना तो वो पहले कांग्रेस कर चुकी होती है, ऐसा होता था। अब इतना समझ में आया। अब ठीक है, टॉलरेंस एंड फैक्शन की बात करेंगे। टॉलरेंस और फैक्शंस में द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्शंस, देखो, instead of leaving the party, leaders stayed inside to fight with each other. These internal groups called factions. मतलब कि factions मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं कांग्रेस है, उस समय की कांग्रेस है, कांग्रेस में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं कांग्रेस में। अब जो कांग्रेस पॉलिसी निकाल रही है, या तो कब ऐसा तो होगा नहीं कि कांग्रेस ने पॉलिसी निकाली हर वो इंसान खुश है, नहीं, कभी नहीं होता। कांग्रेस ने पॉलिसी निकाली तो, या कांग्रेस ने मान लो पॉलिसी निकाली पुअर पीपल के लिए, तो वो रिच पीपल मिडिल क्लास वो सब नाराज हो गए, ठीक है, तो वो सब नाराज हो गए। पर अब वो ऐसा नहीं कि वो निकल गए, नहीं, जब कांग्रेस के खिलाफ बोले तो वो निकल गए, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वो क्या बोले, उन्होंने उनको जाके उनको अप्रोच किया और बोला कि आपने ये थोड़ी पॉलिसी गलत बनाई है, हमको भी खुश करो। तो वो अंदर ही अंदर लड़ाई कर रहे हैं, वो निकल नहीं रहे, उससे बाहर नहीं जा रहे, कांग्रेस पार्टी से छोड़ के नहीं जा रहे कांग्रेस पार्टी को, उसमें ही लड़ाई कर रहे हैं, उसमें अपनी बातों को सुलझा रहे, सोल्यूशन निकाल रहे, उसको बोलता है फैक्शन, ठीक है। अंदर ही रहकर आप अपने फाइट कर रहे हो, आप अपने लिए लड़ रहे हो, उसको बोलता है, क्या बोलता है, उसको बोलता है फैक्शन। समझ में आया, फैक्शन समझ में आया सबको, ठीक है। द पार्टी टॉलरेटेड इंटरनल डिफरेंसेस, जो भी अंदर के डिफरेंसेस थे ना कि भाई मैंने पुअर पीपल के लिए बनाया है, तो वो रिच पीपल जो थे वो थोड़े नाराज हो गए, वो क्या करे, वो बाहर नहीं निकल गए पार्टी से, नहीं, वो अंदर ही लड़ाई कर रहे, अंदर ही सॉल्यूशन निकाल रहे, पार्टी के अंदर ही सॉल्यूशन निकाल रहे बैठ कर या लड़ाई कर जैसे भी कर।
पर वो पार्टी से बाहर नहीं निकल रहे, तो उसको बोलेंगे फैक्शन। क्या बोलेंगे? द फैक्शन, मतलब टॉलरेट कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? टॉलरेट कर रहे हैं। ठीक है, टॉलरेट कर रहे हैं कि भाई इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सोल्यूशन निकाल लेंगे बैठकर। ठीक है, टॉलरेट मतलब कांग्रेस उसको उस बंदे को टॉलरेट कर रही है और वो बंदा कांग्रेस को टॉलरेट कर रहा है, ऐसा मान लो। ठीक है, द पार्टी टॉलरेटेड इंटरनल डिफरेंसेस, जो पार्टी थी वो उसने टॉलरेट किया इंटरनल डिफरेंसेस, पार्टी टॉलरेटेड इंटर एंड अकोमोडेटेड द कॉम्बिनेशन द एम्बिशन, हाँ सॉरी, द एम्बिशंस, हाँ द एम्बिशंस ऑफ वेरियस, हाँ वेरियस क्या लिखा है? वेरियस ग्रुप्स। हर ग्रुप, मतलब चाहे वो पीजेंट का ग्रुप हो, चाहे वो वर्कर्स का ग्रुप हो, द पार्टी टॉलरेंट द इंटरनल डिफरेंसेस, इंटरनल डिफरेंसेस को पार्टी ने टॉलरेट किया एंड अकोमोडेट द एम्बिशन ऑफ वेरियस ग्रुप्स, जो वेरियस ग्रुप्स की थिंकिंग थी, डिफरेंट आइडियोलॉजीज थी, उनको अडॉप्ट किया, उसको अकोमोडेट किया, उसको ध्यान में रख के ही पॉलिसीज बनाई गई। ठीक है, तो ऐसा हुआ। स्ट्रेंथ नॉट वीकनेस, internal opposition, because there was room to fight inside, leaders didn't feel the need to form a new party. अब कभी कभी ऐसा होता है ना कि लीडर जो होता है वो बहुत गुस्सा हो जाता है, मतलब कि तुमने पुअर के उससे पुअर के उसमें पार्टी बनाई है, बिहाफ में पॉलिसी बनाई है, मेरे बिहाफ में नहीं आई, जा मैं इस पार्टी को छोड़ के अपोजिशन में जा रहा हूँ। नहीं, उन्होंने क्या किया? इंटरनल ऑपोजिशन, मतलब अगर ऐसा हुआ तो एक, बिकॉज देयर वॉज अ रूम टू फाइट इनसाइड, मतलब वो अंदर ही अंदर फाइट करते गए, उसका सोल्यूशन निकालते गए, और लीडर्स उस कांग्रेस पार्टी को छोड़ के नहीं जाते अपोजिशन पार्टी को ज्वाइन करने, नहीं, लीडर्स उसी पार्टी में रहते, चाहे उसके अंदर वो फाइट ही क्यों ना कर रहा हो, पर वो उसी पार्टी में रहेंगे। ठीक है, अब क्या है? सेंट्रिस्ट कैरेक्टर, दीज फैक्शंस टुक डिफरेंट पोजीशन, ये जो these factors took a different positions, keeping the Congress as a grand centrist party. ग्रैंड सेंटरिस्ट पार्टी बनाई कांग्रेस को, क्योंकि इसमें हर बिलीफ का लोग, हर क्लास के लोग, हर कास्ट के लोग वो थे, तो इसलिए उसको ग्रैंड सेंट्रिस्ट पार्टी बने। द इंटरनल फैक्शनलिज्म acted as a safety value for political competition. सेफ्टी वैल्यू था कि अगर कोई इंसान नाराज है इस चीज़ से, तो वो ऑपोजिशन में इस पार्टी को छोड़ के ऑपोजिशन की पार्टी में नहीं जा रहा है, वो उसी पार्टी में रहकर अपने वो कॉन्फ्लिक्ट्स कर रहा है, फाइट्स कर रहा है, अपनी चीज़ों को दूर कर रहा है, सोल्यूशन निकाल रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि पार्टी का मेंबर कम नहीं हो रहा, और वो मेंबर भी हर चीज़ में कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, हर चीज़ में वो बंदा कंट्रीब्यूट कर रहा है। द कांग्रेस सिस्टम, बार बार मूव ऐसा करना पड़ रहा है। द कांग्रेस सिस्टम केन्ड बाय रजनी कात्रोल रजनी, ठीक है, रजनी कोतारी, पॉलिटिक्स इन इंडिया टुक प्लेस विद इन द कांग्रेस. Opposition parties outside existed merely as a pressure on the internal factors. They kept the ruling party under check. They influenced the balance of power inside Congress. They groomed the leaders who would eventually challenge Congress in later decades. ये सब हुआ। क्या हुआ कि जो पॉलिटिक्स इन इंडिया टुक प्लेस विद इन दी कांग्रेस, ऑपोजिशन पार्टी जो थी वो आउटसाइड एग्जिस्ट करती रही, या तो एज अ प्रेशर या इंटरनल फैक्टर्स। ठीक है, फैक्शंस दे केप्ट, मतलब उन्होंने अपनी जो रूलिंग पार्टी है वो अंडर चेक रखी। द इन्फ्लुएंस्ड मतलब उन्होंने इन्फ्लुएंस किया बैलेंस ऑफ पावर इनसाइड कांग्रेस, की पावर बनी रहे कांग्रेस के अंदर। दे ग्रूम द लीडर्स हु वुड
जो उन लीडर्स को समझाया बुझाया जो भी किया कि जो लेटर डिकेड्स में परेशान करते, उनको समझाया बुझाया, ग्रूम किया, ठीक है, ग्रूम लगाया, ठीक है. सो दिस वाज फॉर multiple choice questions. Now we will do the questions. We have done lecture 4 completed. So question bank section A. Multiple choice questions, expected boards. Who was the first chief election commission of India? बताया था, आएगा ही, आ गया. In the 1952 election, Congress won dash seats with dash percent votes. ये भी बताओ. Which political scientist coined the term Congress system? कौन सी political scientist थी जिसने Congress system term बोला, claim किया? The PRI dominated politics in which country of 6 decades? कौन सी country? Mexico. रुक जाओ, मेक्सिको, हाँ मेक्सिको, हाँ. So master question bank, era of one party dominance, everything your examiners will ask in boards 2026-27 is here. Now, objectives, lecture 1, who was the first chief election commissioner of India? In which year was the election commission of India established? What was the percentage of literate voters during the first general election? Or why did critics call the first election the biggest gamble in history? ये भी आपको बताना है. Okay, so this is from lecture whatever we have studied. Now section A, objectives, lecture 2, exam expected fact-based questions. How many seats did Indian National Congress win in the first Lok Sabha election in 1952? Which party emerged as the second largest in the first election? Name the electoral system used in India, first past the post system. Okay, इसमें तो आंसर ही दिया है. Congress won 74 seats with only dash percent of total votes. कितने परसेंट ऑफ टोटल वोट्स थे वो याद करके इसमें लिखना है. सेक्शन ए, ऑब्जेक्टिव्स, लेक्चर 3, लेक्चर 4, ट्रू फॉल्स फोकस. वन पार्टी डोमिनेंस इन मैक्सिको वॉज डेमोक्रेटिक. क्या वो डेमोक्रेटिक थी? कांग्रेस स्टार्टेड एज एन एलीट प्रेशर ग्रुप इन 1885. ट्रू या फॉल? फैक्शंस वीकेंड द कांग्रेस लीडरशिप. ट्रू या फॉल? वन वर्ड आंसर. Who coined the term Congress Party? किसने टर्म किया था कांग्रेस पार्टी? What was the name of the ruling party in Mexico? Internal groups within Congress are called. जो internal groups है within Congress, उनको क्या बोला जाता है वो बताना. Fill in the blanks. The first general election was held from October 1951 to dash 1952. In Kerala 1957, Congress was defeated by the dash party. किससे defeat किया था? कांग्रेस से. को Congress acted as a social and ideological dash party. The PRI party in Mexico dominated for nearly dash decade. Section B, short answers, 2 marks. What were the 2 major challenges faced by the ESI, the Election Commission, in 1952? वो 2 challenges क्या क्या थे? Hint, literacy and electoral rolls. Why was the first general election landmark in the world history? Hint, proved democratic in poor nation. What is meant by the umbrella nature of the Congress? Define factions in the context of the Congress party. Short answer, 2 mark. Distinguish between social coalition and ideological coalition. How did the FPTP system favor the Congress in 1952? FPTP सिस्टम ने फेवर कैसे किया कांग्रेस को इन 1952? मेंशन एनी 2 फीचर्स ऑफ द कांग्रेस सिस्टम एज पर रजनी कोठान.
Why did opposition parties find it difficult to gain power in the first decades? ये 2 मार्क्स में इसका आंसर आपको देना है. Section B, visual analysis. Analysis question. Look at the data of the first 3 general elections. Congress won nearly 3/4 of the seats every time. Congress ही ठीक है. If the opposition got roughly 50% of the total votes combined, why couldn't they form a government? Explain using the electoral system logic. Electoral system logic को use करो और ये इसका आंसर दो. Section C, long answer, 4 marks. Congress was a social coalition. Justify the statement with relevant examples. जो कांग्रेस था was a social coalition. Justify the statement with relevant examples. एक relevant example दो, justify करो statement. Key points for toppers: inclusive platform for all classes, urban and rural, accommodated both peasants and industrialists, reflected India's diversity, caste, race, religion and language, inheritance of the freedom movement legacy. Section C, long answer, 4 marks. Explain Congress as an ideological coalition during the period of dominance. Explain करो Congress as an ideological coalition during the period of dominance. Key points for topper: accommodated leftists, rightists and centrists, functioned as a platform for conflicting interests, balance between revolutionary and pacifist ideas, internal democracy allowed various options to coexist. Section C, long answer, 4 marks. How did the existence of factions within the Congress party actually help it maintain dominance? Acted as an internal opposition within the party, prevented dissatisfied leaders from joining external opposition parties, made the Congress a grand coalition that competition didn't break, allowed the party to occupy the middle group in every political debate. तो ये जो मैं आपको पॉइंट्स दे रही हूँ ना, इन पॉइंट्स को लेकर क्या करो, इन पॉइंट्स को लेकर अपना आंसर बनाओ और ये पॉइंट ज़रूरी है कि आपके आंसर में आए. टॉपिक क्वेश्चन: कंपेयर वन पार्टी डोमिनेंस इन इंडिया वर्सेस मेक्सिको. नेचर: इंडिया कॉम्पिटिटिव डेमोक्रेसी. मेक्सिको के पास कोरेसिव डोमिनेंस, कोई नहीं, डेमोक्रेसी थी नहीं उसमें. इंडिया फ्री टू एग्जिस्ट एंड कंटेस्ट. मेक्सिको सप्रेस्ड एंड मैनिपुलेटेड. इंडिया based on popularity and legacy. Mexico based on fraud, institutional affairs, institutional control. ठीक है. Section D, long answer question, most important PYQ. What were the major reasons for the dominance of the Congress party in first 3 general elections? Target full marks in this question, please. And this is the answer key objectives that I will not show you. Okay. Answer key short hints. These are the answer key long hints. Topper squad, ranker secret. Presentation tip: in 4 to 6 marks answers, always use flowchart or factions. Draw a circle with a smaller circle inside representing different views. Examiners will give full marks अगर visual clarity हो. Next target: master the opposition party's lecture to complete the 100% board coverage. Opposition party का वो lecture देख लेना. Battle ready. You have mastered the question answers for the era of one party dominance, and don't forget to like, share, subscribe my channel Topper Squad. We don't just study, we rank. So bye guys, I will take a leave now. Love you all, bye bye, and do this question answer, and this is very important. This can be asked in your unit test, your boards, so do it. Okay.
it is containing every single thing. So do it. Bye bye, guys.